और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले के मैच में हरा दिया है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले के मैच में शिकस्त दे दिया है। कौमी टीम ने एक बार फिर कौम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और 2 विकेटों से इंग्लैंड ने इस अहम मैच में कामयाबी हासिल की है। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और 100 रन की इनिंग्स खेली और कप्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इंग्लैंड की टीम को फतह से हमकिनार करवाया और 164 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की टीम ने यह मैच 2 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ये मैच हार गया है और सुपर 8 से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब अगर मगर की सूरत हाल बन चुकी है और अब ये देखना होगा कि आगे वाले मैचेस में किस तरह से दूसरी टीम परफॉर्म करती हैं और पाकिस्तान अपना तीसरा मैच श्रीलंका से किस तरह से खेलता है। इसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं, ये अगले मैचेस के बाद पता लगेगा। अभी इंग्लैंड ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और 2 विकेटों से हरा दिया है। इंग्लैंड की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ 166 रन बनाए गए 19.1 ओवर में। आखिरी ओवर में चौका जड़कर सलमान मिर्जा की गेंद पर इंग्लैंड ने इस मैच में फतह हासिल की है और इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जुल्करनैन शेख, पाकिस्तान ये मैच इंग्लैंड से हार चुका है। देखें, कल हम और आप बात कर रहे थे उमर साहबजादा फरहान की, उस बात की कि 200 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर बैटिंग हो सकती है, वो हैरी ब्रूक ने की। आज के मैच का डिफरेंस कप्तान हैरी ब्रूक था, उसकी बैटिंग थी। 51 बॉलों पर 100 रन की वो इनिंग्स थी जिसने मैच के अंदर आपकी तमाम तर उम्दा जितनी भी बॉलिंग थी, चाहे उसमें आप शाहीन शाह अफरीदी की उम्दा बॉलिंग कहें, आप स्पिन बॉलिंग के हवाले से जो है कटेल करने की कोशिश करें, उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरा हैरी ब्रूक ने। और आप देखें कि इस मैच के अंदर पाकिस्तान टीम को जिस तरह सोचा जा रहा था कि 180-85 के करीब रन बनाएंगे, वो भी नहीं बने। और हमारी जो पहले बैटिंग टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की बारी थी, उसमें हमने कदरे 15 से 20 रन कम बनाए। सो पाकिस्तान टीम ने इस मैच को शायद उस अंदाज में सीरियस नहीं लिया। हमें यूं लग रहा था कि हम इंग्लैंड ठीक की है टीम को जुल्करनैन, साथ ही रहेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब ने भी यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। अब अजहर खान साहब, कहाँ गलती की आज? वैसे हम गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन आज स्पेशली कहाँ गलती हुई जो हम इंग्लैंड से मैच हार गए? गलती की तो बात नहीं मैं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने 20 से 25 रन जो थे वो कम किए थे और 180 का जो टारगेट था वो पाकिस्तान के जेन में होना चाहिए था, मगर वो इतने रन हासिल नहीं कर सके। मगर आप देखें कि फर्क जो था ना, वो हैरी ब्रूक की जो सेंचुरी थी ना, दैट हैज चेंज द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। और जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने चारों तरफ विकेट के जो है ना रन्स बनाए हैं, उससे क्या फायदा हुआ कि एक तो उनकी जो हिटिंग जोन में बॉल था उसको उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया, उन्होंने छक्के और चौके, और फिर जब रन्स को रोटेट करने का एक जो तरीका था ना उसको उन्होंने हासिल किया। तो आई थिंक हैरी ब्रूक की इनिंग हैज चेंज द होल इंटेंशन ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग। अब जिस तरह 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे शहनशाह अफरीदी ने अपने पहले स्पेल में जो 3 ओवर किए, तो वो जो था ना एक मरहला, उस पर पाकिस्तान को ज्यादा, आज मैं ये कहूँगा कि मुझे थोड़ी सी जो चीज नजर आई वो ये थी कि इब्रार का ना होना जो था ना, ये भी एक पाकिस्तान टीम के लिए एक शॉक था, क्योंकि इब्रार जो था वो इंग्लिश बैटर्स के लिए काफी मुश्किल पेश ला सकता था। और आप देखें कि जिस तरह उस्मान ने बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है कि उससे उसके साथ अगर आप देखें कि आपका जो राइट आर्म लेग स्पिनर था जी, वो भी नहीं कामयाब हो सका, आपका लेफ्ट आर्मर भी नहीं कामयाब हो सका। तो आपको ना एक ऐसे बॉलर की जरूरत थी जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन पे ना वो आगे होता, तो आगे होता है। ठीक पाकिस्तान है की। खान साहब, साथ ही रहेगा। याहिया हुसैनी साहब ने भी यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है और जुल्करनैन शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया हुसैनी साहब, हम एक बार फिर डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए हार चुके हैं सुपर 8 में इंग्लैंड से। आपके ख्याल में कहाँ गलती हुई इस मैच में हमसे?
राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अजहर खान साहब, एक तरफ जिस तरह से आपने कहा कि हैरी ब्रूक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और कैप्टन्स नॉक खेली है, सलमान अली आगा पर उस तरह से तनकीद नहीं हो रही, उस तरह से बात नहीं हो रही। जब बाबर आजम टीम में है तो बाबर पर को ही तनकीद का मंबा बनाकर पेश किया जा रहा है। जब बाबर कप्तान थे, उसके बाद बाबर अब जब टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, कप्तान को जो है वो फिर भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरा मेरा ख्याल है कि उनको खुद रियलाइज करना चाहिए कि एज ए नंबर 3 बैटर ना, उनको तो चाहिए था कि परफॉर्म करना, रन्स करना, अपनी टीम को एक सॉलिड फाउंडेशन देना। और जिस तरह साइम अयूब आउट हुए और उसके बाद इन्होंने जिस तरह की ये शॉट खेली और जिस तरह ये आउट हुए, इससे प्रेशर जो है ना पाकिस्तान टीम पर बिल्ड किया। और मेरा अपना भी ख्याल यही है कि फखर जमान की जो इनिंग थी ना, वो चेंज कर सकती थी कि कम्प्लेक्शन द गेम, मगर उन्होंने भी अपनी विकेट जो खोई, उससे आपको ये जाहिर होता है कि अगर एंड में कुछ रन अगर पाकिस्तान टीम ने किए तो उसमें मेरा ख्याल है कि साहबजादा फरहान की इनिंग जो है ना वो आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो हासिल करने में मदद की। मगर अगर पाकिस्तान के जो इनकमिंग बैटर्स थे, वो अगर जिस तरह मोहम्मद नवाज था, उसके जब आए तो 3 ओवर रहते थे, तो अगर वो कहीं 20-25 रन कर देते और कैमियो खेलते, हालांकि शदाब ने 22 रन किए और बड़े तेजी से किए, मगर वो पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा रन नहीं थे। इसके बावजूद पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ा अच्छा आगाज किया, बड़े अच्छे उम्दा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया अपनी बॉलिंग में। बट इन द एंड आई थिंक हैरी ब्रूक हैज टर्न द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम एंड ही इज अ मैच विनर नॉक फॉर जो है वो एक वाज़ेह तौर पर नुमाया साबित हुई है। खान साहब साथ ही रही, जुल्करनैन शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं और श्रीलंका में ही अभी ये मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या चहमगोइयाँ चल रही थी मैच से पहले और टीम सिलेक्शन के बारे में? जिस तरह से कल भी हमने बात की कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी जा रही थी, फिर भी आज उनसे ओपनिंग करवा दी गई और आज फिर हमने देखा कि डिफरेंस था। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल अजहर भाई ने ठीक कही है कि आज के मैच के अंदर आपके पास इब्रार मौजूद होता तो रिजल्ट कुछ और होता। और अभी भी आप देखें, जो आखिरी ओवर सलमान मिर्जा को दिया गया है, उससे आप 19वां ओवर देखें, नवाज ने जिस तरह की बॉलिंग की और जिस तरह इंग्लिश बल्लेबाज जो है वो स्पिन के जाल में फंसे हुए थे, तो ये एक डिबेट थी, बाकायदा कमेंट्री बॉक्स के अंदर डिबेट थी कि क्या आखिरी ओवर सलमान मिर्जा को देना चाहिए या शदाब को देना चाहिए। कि इस लिहाज से कई जो है वो आप कहें पुअर फैसले किए गए हैं। और आज के मैच में शाहीन शाह को वापस लाना जो है वो तो बिल्कुल कारआमद साबित हुआ, उन्होंने 4 विकेटें भी ले ली। लेकिन जो आपका मेन स्पिनर है इब्रार, अगर आप देखें कि मेन स्पिनर इब्रार के साथ आप उस्मान तारिक को अगर इस इंग्लिश बैटिंग अटैक पर जो है वो इनको बॉलिंग करते तो रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान टीम को आपको भी लगा होगा, हमें भी लगा है कि पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी रिलैक्स थी। आप बैटिंग के अंदर भी देखें कि हो सकता था कि पाकिस्तान बहुत आसानी से 15 से 20 रन और बना देता। और हर कोई कह रहा था कि पाली कली के इस कैंडी के स्टेडियम में अगर आपके पास 180 रन बोर्ड पर है तो आप एक अच्छी फाइट कर सकते हैं जब आपके पास पाकिस्तान जैसा बॉलिंग अटैक हो। एक तो वो कमी रही। फिर आप देखें, शुक्र है बीथल जो है वो कुछ ज्यादा लीथल साबित नहीं हुए, उनका कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद हमने देखा कि आप ये भी देखें कि 19 डबल्स लिए जो है हैरी ब्रूक ने अपनी पार्टनरशिप में 19 डबल लिए जैक्स के साथ, फिल जैक्स के साथ। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने